कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ, उन महिलाओं के लिए न्याय मांग रही हूँ। न्याय मांगने आई है आपके पास, ये न्याय मांगने आई है, न्याय मिलेगा इनको। तो ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची। उन्होंने कहा मैं यहाँ चुनाव की बात करने नहीं। ज्योति जी ने बताया यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं 4 लोग, हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। सोशल साइट पे लोग फिर वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही है, पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं, बिल्कुल पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। मैं पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं, बात करेंगे उनसे। भाई हम क्यों, हमारा देखिए, उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते, नहीं हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई है तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई है तो मैं उनसे मिलूं। उनकी बात मैंने सुनी, इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। तो मैं आप सुनिए, 1 मिनट, आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ, किसी के घर की महिला के बारे में, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का मोटिव करना कि ये इसलिए कह रही टिकट पाने के लिए लोग अपना घर परिवार उजाड़ेगा, कोई ये कोई बात है? आपके घर की महिला, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी टिकट पाने के लिए आपसे झगड़ा करने लगेगी? ये दोनों अलग मुद्दा है। और आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि आप सुनिए, फिर आप इनका जो मसला है वो चुनाव के समय नहीं शुरू हुआ है, वो पिछले 2-3 साल से, जो इन्होंने बताया, पिछले 2-3 साल का मसला है। मेरे भाई, अगर चुनाव लड़ने का मन इन्होंने बना लिया है
तो वो उनका निर्णय है, वो जनसुराज का निर्णय नहीं है। और जनसुराज का निर्णय टिकट जो है वो प्रशांत किशोर खड़े होकर नहीं बांटते, उसकी एक प्रक्रिया है। मेरे पास ये आई हैं, बिहार की कोई महिला आ सकती है जिसको लगता है कि उसको मेरे से कुछ मदद मिल सकती है, वो आ सकती है, तो ये भी आई हैं। तेज प्रताप की पत्नी को न्याय दीजिएगा भैया। बिल्कुल अगर कोई भी महिला, बिहार की कोई भी महिला या कोई भी शहरी, कोई भी पुरुष, अगर उसको लगता है कि हमारे पास आने से, हमारे सामने बात रखने से उसको कुछ मदद मिल सकती है, तो हम सुनने के लिए बैठे हुए यहाँ पर। सुन के क्या लगा अन्याय हुआ है? अब हम भाई कोई ज्योति सिंह क्या बताइए आपको? आपको बताई होगी ना? क्या आपने भी कहा था कि पवन सिंह अगर वाइफ के रूप में मुझे स्वीकार करेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये आपका स्टेटमेंट था। जी, यहाँ पे मैं बस फिलहाल इसलिए आई थी कि मैं आए दिनों देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रही है वो बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रही है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ अभी फिलहाल, मैंने यहाँ पे आके प्रशांत भैया से ना चुनाव की बात की है, ना ही टिकट की बात की है। मैं यहाँ पे बस अभी इसलिए आई थी कि भैया आए दिन महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरा आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन और जो मेरे साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ ना हो। चुनाव आरा से लड़ेंगे ना, कारा से लड़ेंगे चुनाव। चुनाव की बातचीत नहीं है। थैंक यू। चलिए। तो ज्योति सिंह ने कहा, मैं यहाँ चुनाव की बात करने नहीं आई थी, मैं यहाँ महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसकी बात करने आई थी। जो मेरे साथ हुआ वो और महिलाओं के साथ ना हो। प्रशांत किशोर ने कहा कि न्याय हासिल करने में जनसुराज साथ देने के लिए तैयार है। पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं, पंचायत नहीं करेंगे। पवन सिंह की पत्नी से मिलना सामाजिक जिम्मेदारी है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अगर बिहार की किसी भी बहन बेटी को ये लगता है कि यहाँ आने से उनकी समस्या कम हो सकती है या हमारा साथ चाहिए, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं महिलाओं के अधिकार के लिए आई हूं, ये कहा ज्योति सिंह ने। चुनाव लड़ने को लेकर कोई बात नहीं हुई। न्याय हासिल करने में जनसुराज साथ देने के लिए तैयार है, प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं, पंचायत नहीं करेंगे। पवन सिंह की पत्नी से मिलना सामाजिक जिम्मेदारी है। शेखपुरा हाउस कार्यालय में मुलाकात हुई। उन्होंने कहा ज्योति सिंह ने चुनाव को लेकर कोई बात नहीं की, अगर वो चुनाव लड़ना चाहती है तो वो उनका निर्णय है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुंदरम जुड़ गए। सुंदरम, ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर की मुलाकात हो गई, उसके बाद दोनों ने मीडिया को संबोधित भी किया। बताएं क्या जानकारी आपके पास और कैसे देखते हैं इसे? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर दोनों बाहर निकले। उसके बाद ज्योति सिंह ने कहा कि हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है इसी को लेकर के हम प्रशांत किशोर से मिलने आए हुए थे और उसके बाद इनसे बातचीत हुई है। हालांकि चुनाव लड़ने को लेकर के अभी तक स्थिति जो है वो स्पष्ट ज्योति सिंह नहीं की, केवल उनका यही कहना था कि बस औपचारिक मुलाकात थी और मुलाकात करने आए थे। वही प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगी, जो भी महिला है बिहार की जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, अत्याचार किया गया है, वो आकर के प्रशांत किशोर के साथ मिल सकती है, हमारे साथ आकर के हमारी पार्टी में सहयोग कर सकती है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव की पत्नी को लेकर के भी जब सवाल पूछा गया कि क्या आप उनकी भी पत्नी को मदद करेंगे, उनके साथ भी अत्याचार हुआ है, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर वो चाहती है तो वो आए, हमसे मुलाकात करे। बहन के तौर पर ज्योति सिंह आज पहुंची हुई है और उनके साथ हमारी मुलाकात हुई है। लेकिन टिकट को लेकर के कहां से चुनाव लड़ेंगी, क्या कुछ रणनीति है, इसको लेकर के अभी चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं हुई है। प्रशांत किशोर के साथ एक बार फिर ज्योति सिंह जो है वो रूम में चली गई है और साथ में साथ कई नेता भी है, वो जनसुराज के वो है। अब देखना होगा कि वो सीधे यहाँ से कहा जाएंगी। और कहीं ना कहीं एक चीज आपको मैं बता दूं कि पूरे चुनाव प्रकरण में ये स्पष्ट है कि ज्योति सिंह जनसुराज से टिकट से चुनाव लड़ेंगे, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। कई जो जनसुराज में काम करने वाले लोग हैं उनका भी कहना है कि ज्योति सिंह को टिकट दिया जाएगा। ज्योति सिंह ने ये जरूर कहा कि चुनाव को लेकर बात नहीं हुई, लेकिन जब उनसे पूछा गया चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने सीधा इनकार भी नहीं किया। हाँ, बिल्कुल उन्होंने इनकार नहीं किया है। और कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र यहाँ पे मौजूद है वो बिल्कुल पहले ही बता चुके हैं कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी। अब कहाँ से लड़ेंगी ये देखना होगा। हालांकि अभी एनडीए में भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है कि पवन सिंह कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद रणनीति स्पष्ट होगी कि पवन सिंह के खिलाफ लड़ाना है, आरा से लड़ाना है या फिर काराकाट से लड़ाना है। तो ये देखने वाली बात है राहुल। और ये पूरी तरह से जनसुराज जो है अब फ्रंट फुट पे आकर के खेलना चाह रही है, एनडीए को परेशान करना चाह रही है। इसको लेकर के पवन सिंह
का जो फैक्ट है, कहीं ना कहीं वोट बैंक है, एक अच्छे सेलिब्रिटी है, बिहार में उनकी पकड़ है, तो उनकी पकड़ को ध्वस्त करना, एक महिला के साथ जो अत्याचार हुआ उस चीज को दिखाना कि पवन सिंह किस छवि के व्यक्ति है, और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के जनसुराज जो है आने वाले दिनों में राजनीति करते हुए दिखाई देगी। यानी कि जो तमाम आरोप लगे हैं कि पवन सिंह ने गलत किया, अन्याय किया, इन आरोपों के बीच ये कहना कि मैं महिलाओं की आवाज़ बनना चाहती हूँ, उसको लेकर अगर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं तो सिंपैथी वोट हासिल करना चाहती है, क्या इससे एनडीए को कोई नुकसान हो सकता है या पवन सिंह का क्या रुख होगा फिर? देखिए, पवन सिंह जो है उन पे आरोप लगे हुए, ज्योति सिंह की तरफ से आरोप लगाई गई कि ज्योति सिंह ने कहा कि मुझे प्रताड़ित किया गया, मैं बैठी हुई जाती थी और रूम में किसी और के साथ चले जाते थे, गर्भपात कराया गया। पवन सिंह कह रहे थे कि 40 साल का हो गया, मुझे बच्चे की जरूरत है। तो एक प्रकार की पारिवारिक बात है, पारिवारिक बिंदु पे इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ज्योति सिंह जिस प्रकार से मीडिया में आकर के बयानबाजी कर रही है, दुख रो रही है, उसके बाद सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ भी पहुंची हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकरण है। और पवन सिंह जो है वो कहीं ना कहीं उनकी छवि को भी धूमिल करने की प्रयास की जा रही है। और एनडीए में जो है पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात किए थे, उसके बाद पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के समय में चलिए देखना होगा सुंदरम कि अब जब बातचीत आगे बढ़ती है तो ये मामला कहां तक पहुंचता है और क्या ज्योति सिंह जनसुराज की टिकट पर चुनाव लड़ती हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो उन्होंने सीधा कह दिया मैं यहाँ चुनाव की बात करने नहीं आई थी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। स्पेशल पार्टनर सवेरा, बिहार झारखंड का घर, ऑफिस और स्कूल फर्नीचर का नंबर 1 ब्रांड। वास्तु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप, अपनी जमीन अपना मकान। टास्क ब्लेसिंग, भारत का सबसे बड़ा ई रिक्शा निर्माता और आपूर्तिकर्ता का नेटवर्क। और टाटा टीस्कॉन, जॉय ऑफ बिल्डिंग।